ठाकुर जी अभी नहा रहे थे, स्नान किया है भगवान शालिग्राम ने अभी। भगवान शालिग्राम अभी स्नान करके बैठे हैं और इन शालिग्राम भगवान की कृपा से सभी लोगों का कल्याण होता है। अभी ये कलिकाल में कुछ और साधन नहीं, लेकिन भगवान शालिग्राम का पूजा पाठ करने वाला या इनका चरणामृत पान करने वाले अनायास ही भगवान कृपा कर देते हैं और उसका कल्याण हो जाता है। वो वैकुंठ का निवासी हो जाता है। भगवान विष्णु उसको अपने वैकुंठ लोक में वास देते हैं। कलयुग में और विग्रह की पूजा अगर आप कर सकते हो नहीं कर सकते, लेकिन शालिग्राम भगवान ही पूर्ण ब्रह्म हैं, जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आपको भगवान शालिग्राम की पूजा पाठ करना चाहिए। अब इनकी कृपा से ही सब कुछ कल्याण होता है इस पृथ्वी पे, और कुछ इतना जल्दी संभव नहीं है। अगर आप भगवान शालिग्राम की आरती पूजा स्तुति करते हैं तो उससे ही कल्याण होगा। ये शालिग्राम भगवान का मैं इसलिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि आप लोगों ने इतने शालिग्राम भगवान नहीं देखे होंगे, या फिर वो बाजार से लोग खरीद के ले आते हैं, उनको डुप्लीकेट भगवान को देखा होगा। वो चिकने तो बहुत होते हैं पर वो ये चीज़ नहीं होती। ये शालिग्राम भगवान ही आप देख रहे हैं। इनके दर्शन मात्र से ही मनुष्य का कल्याण होता है, आपके संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं। जहाँ भी मंदिर में आप जाएंगे, भगवान शालिग्राम को प्रणाम, साष्टांग प्रणाम करना चाहिए भगवान को, क्योंकि यही ब्रह्म है, यही विष्णु है, राम है, कृष्ण है, नारायण है, सब यही हैं। यही सुदर्शन चक्र बन जाते हैं, यही सब कुछ बन जाते हैं भगवान की। जो भी भगवान के मतलब जो चाहिए भगवान उसी समय उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि भगवान के लीले ही तो हैं सभी। आप अभी देख रहे हो जगन्नाथ भगवान की यात्रा चल रही है आजकल जगन्नाथपुरी में, तो वो क्या है? भगवान जगन्नाथ, ये शालिग्राम ही है। उनके विग्रह में भगवान शालिग्राम ही विराजमान है, उन्हीं की शक्ति वहाँ पे विराजमान है। तो वो शक्ति से ही भगवान देखो संपूर्ण काम करते हैं, नहीं करते। इनको बस भगवान को नित्य आप अच्छा अच्छा भोजन प्रसाद पवाइए और इनकी आरती पूजा कीजिए, स्तुति कीजिए और तिलक कीजिए। अभी इनका तिलक बाकी है, मैं अभी तिलक करने जा रहा हूँ भगवान का। तो इनसे क्या होता है, इसी से प्रसन्न होते हैं, माते लक्ष्मी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये शालिग्राम ही दुर्लभ, इनसे मतलब जिसने इनकी सेवा कर ली भगवान शालिग्राम की, इनको स्नान करवा दिया पंचामृत से और नित्य इनका अभिषेक करो। अगर पंचामृत नहीं तो जल से ही स्नान करवा दीजिए आप, तो जल से ही स्नान करने के बाद में भगवान की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। बस राग द्वेष नहीं होना चाहिए संपूर्ण। सबसे बात अच्छी है, भगवान की पूजा पाठ में करने वाले को किसी भी मनुष्य से राग द्वेष नहीं होना चाहिए कि पूजा भी कर रहे हो किसी से राग द्वेष कर रहे, किसी से ईर्ष्या कर रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहीं से ही हम लोग मार खा जाते हैं। भगवान की कृपा जब ही मिलती है जब ही हम किसी से राग द्वेष नहीं। भगवान को क्या कहते हैं? मोहि कपट छल छिद्र भावा निर्मल जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र भावा। मतलब निर्मल मन है जिसका, जिसके अंदर कोई कपट नहीं है, किसी के प्रति किसी से राग द्वेष नहीं करता है, ईर्षा नहीं करता है, भगवान कहते हैं कि हम उसी से प्रसन्न होते हैं, उसी को दर्शन देते हैं, उसी के ऊपर कृपा करते हैं। क्योंकि राग द्वेष ईर्षा करने वाला, अंदर कुछ चल रहा है आपके हृदय में और बाहर से आप कुछ भी हो, बाहर से आप कितने भी सुंदर हो, दिखावा में हो, लेकिन आपके ऊपर क्या है? भगवान प्रसन्न नहीं हो सकते। भगवान प्रसन्न कब होते हैं? जब वो देखते हैं कि ये व्यक्ति किसी से राग द्वेष नहीं करता है, अब भगवान से प्रेम करता है, भगवान की आरती पूजा स्तुति करता है, तभी भगवान उसको दर्शन देते हैं। उसी के ऊपर कलयुग में बहुत सरल भगवान हैं। कलयुग में भगवान जो हैं आपको एकदम बहुत अच्छे तरीके से दर्शन दे सकते हैं। भगवान विष्णु, राम कृष्ण विष्णु, जिसके अब आप कृष्ण मतलब जो विग्रह आप जिनको पसंद करते हैं, जो आपके इष्ट हैं, जहां आप रहते हैं, हम आपसे ये नहीं कहते हैं कि आप मतलब राम जी को ही पूजो, कृष्ण भगवान एक ही हैं सब।
जो कहता है कि अलग अलग हैं उसको अज्ञान है, उसको ज्ञान नहीं अभी हुआ है, इसलिए वो भेद बुद्धि करता है। जिसमें भेद बुद्धि है वही कपट है, भेद बुद्धि में ही कपट होता है। बाद बाकी आप अगर कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान की दर्शन करना चाहते हैं, तो निर्मल मन, किसी से निराग द्वेष, संपूर्ण विकारों का त्याग करके आप भगवान की आरती पूजा स्तुति करने लगो और नित्य एक समय, तभी आपका कल्याण होगा। आपके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये भगवान इतने दयालु हैं, ये सबके ऊपर कृपा करना चाहते हैं, क्योंकि हम सब इन्हीं की संतान हैं। भगवान के यहाँ से भटक गए हैं हम मार्ग, तो यहाँ पे आके इस पृथ्वी लोक पे हमने आके पुनर्जन्म लिया। अब जन्म लेके अगर हम भगवान की आरती पूजा स्तुति नहीं करते हैं उनका, तब हमारा कैसे कल्याण होगा? पहले आप सोचो। जब तक हम भगवान के प्रति सचेत नहीं होते हैं, भगवान की कृपा हमें कभी मिल नहीं सकती है। इसलिए भगवान से संपूर्ण राग द्वेष विकारों को त्याग करके हमें भगवान राम से, भगवान शालिग्राम से, भगवान कृष्ण से, भगवान विष्णु से, नारायण से, नरसिंह भगवान जो भी हैं, वामन भगवान, तो इनके किसी भी स्वरूप से आप कहीं भी रह रहे हैं इस पृथ्वी पे, आपको वहीं आपको कल्याण का मार्ग हो जाएगा। आपके लिए भगवान वहीं पे आपके दर्शन दे देंगे। वहीं आप देखो, अभी खुल के दर्शन नहीं देते, लेकिन सपने में जरूर आपको भगवान, अगर आपने भगवान के लिए का चिंतन स्मरण कीजिए। भगवान के लिए ही रोना चाहिए। हमें अगर कुछ रोना भी है तो भगवान के लिए ही तड़पो, भगवान के लिए ही याद करो। अगर भगवान के लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रेम है तो हमें भगवान की हर समय चिंतन होना चाहिए, भगवान का ही स्मरण होना चाहिए। खाते पीते सोते जागते हर समय भगवान का ही नाम चिंतन गुणगान होना चाहिए, उनकी लीलाओं का स्मरण होना चाहिए, जब ही हमारा कल्याण होता है। इससे पहले कल्याण नहीं है। इस कलयुग में लोग कहते हैं ये करवा लो, वो कर, यहाँ पर पूजा पाठ कर लो, ये कर लो, और कोई देवता इस कलयुग में आपका कल्याण जल्दी नहीं कर सकता। क्यों? सब स्वार्थी हैं। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुरनर जन्मनि की ये नीति। मतलब जितने भी देवता हैं, दानव मानव संपूर्ण जितने हैं, सब स्वार्थी हैं। उनको अगर आपने, उनका स्वार्थ क्या है, आपने उनका कोई काम बना दिया, उनके आप काम के हो, तो वो आपसे प्रेम करेंगे, आपसे बात करेंगे। और जहाँ आप उनके काम के नहीं रहेंगे तो तुरंत वो आपसे बात नहीं करेंगे, आपका त्याग कर देंगे। लेकिन भगवान में ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं जो किसी का नहीं है वो हमारा है। मतलब जिसको कोई पसंद नहीं करता वो हमारे पास आ जाए। तो भगवान अपनी कृपा उसी के ऊपर करते हैं जिसको कोई पसंद नहीं करता। इसलिए आप लोग संपूर्ण से मैं कहता हूँ, मेरा एक ही निवेदन है, आप भगवान शालिग्राम से, भगवान से प्रेम कीजिए, इन्हीं का चिंतन स्मरण कीर्तन कीजिए, जो भी नाम जप सकते हैं उससे कीजिए, और इसी कृपा होगी। मैं आपको ये वीडियो बार बार भगवान के दर्शन करवाता रहूँगा। जय श्री राम।